हाय, आई एम मनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे इस वीक के टॉप 5 शोज़ की जो टीआरपी चार्ट पे रूल कर रहे हैं। नंबर 1 पे है अनुपमा, जो कि अपनी पोज़ीशन पर ही है। वो लास्ट वीक भी 2.4 पे था, उससे पहले भी 2.4, मतलब नंबर 1 पे ही चल रहा है और वो अभी भी अपनी जगह पर ही है 2.4 के साथ। और दूसरे नंबर पे जहाँ झनक था, वो ड्रॉप हो गया है और वहाँ आ गया है गुम है किसी के प्यार में 2.2 पे। झनक सेकंड से थर्ड पोजीशन पे चला गया है और वो भी 2.2 ही है। और फिर उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे आ गए हैं उड़ने की आशा, जो कि लास्ट टाइम फिफ्थ पे था। और ये रिश्ता क्या कहलाता है वो इस वीक है फिफ्थ पर और 2.1 को लेके। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो बताइए मुनीज़ा जी, आपको क्या लगता है जो ये अदला-बदली हुई है बिटवीन 2, 3, 4 एंड 5? व्हाई डू यू थिंक इट हैपेंड स्पेशली 2 और 3 के बीच में एंड देन व्हाई डू यू थिंक इट हैपेंड बिटवीन 4 एंड 5? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मुझे जो गुम है किसी के प्यार में जिस तरह से शादी का ट्रैक हुआ, जिस तरह से वो 2 लोगों की शादी हुई जो एक-दूसरे को प्यार भी नहीं करते हैं, लेकिन एक बच्ची के लिए एक साथ हुए हैं। और तो वो चीज़ को लेके भी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा कि एक 2 मुख्तलिफ लोग हैं जो खुद से प्यार भी नहीं करते लेकिन एक बच्ची के लिए आए हैं। फिर ये शादी जिस तरह से हुई है तो डेफ़िनेटली यही एक रीज़न होगी जिसकी वज़ह से गुम है किसी के प्यार में जो थर्ड पे था, सेकंड पे आ गया है। और जहाँ तक झनक की बात करेंगे, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि अनिरुद्ध आएगा, जब अनिरुद्ध और झनक जब आमने-सामने आएँगे, तो लोगों की बहुत सारी अच्छी उम्मीदें थी अनिरुद्ध से, जो अनिरुद्ध झनक को लेके आया, झनक का इतना साथ दिया, झनक के लिए इतने स्टैंड लिए, झनक के लिए इतनी लड़ाइयाँ की। वो वहाँ आके अर्शी के लिए माँग रहा है उससे भीख, उससे बोल रहा है कि उसको जिता दो। वो अनिरुद्ध अपनी ज़िम्मेदारियाँ किसी थर्ड पर्सन को दे रहा है, जिसे वो जानता भी नहीं है। इतना बड़ा राज़ जो उसके हाथों में इतने टाइम से था, जो उसने किसी को नहीं बताया, वो किसी और को दे रहा है। और फिर जनक और उसका जिस तरह से आमना-सामना होना चाहिए था, लोगों को उम्मीद थी उस तरह से नहीं हुआ। तो डेफ़िनेटली जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये टीआरपी इवन 0.1% ड्रॉप हुई है, बट हुई है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद ये ज़्यादा भी ड्रॉप हो सकती है। बट लेट्स सी। आप क्या बोलोगे? आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से ये चेंज आया है? जी, बिल्कुल, आई थिंक जो वेडिंग ड्रामा था स्पेशली जिस तरीके से आशिका आई थी वेडिंग को रोकने के लिए एंड ऑल दैट एंड ऑब्वियसली द वेडिंग एज़ वेल, वेडिंग्स ऑलवेज़ वर्क इन फेवर ऑफ अ शो एंड दैट इज़ प्रोबब्ली व्हाई गुम है किसी के प्यार में सॉ अ जंप फ्रॉम द थर्ड पोज़ीशन टू सेकंड पोज़ीशन एंड जनक एज़ एक्सपेक्टेड जैसे आपने कहा बहुत सही कहा कि देयर इज़ अ लिमिट टू ड्रामा। You can't push the boundary. एक होता है that you have a storyline, you have certain characters in place. उनके जो दायरा होता है, I know कि as a fiction there is no limitations, you can push the boundaries, but still जब आप चीजों को सेट कर रहे होते हो ऑडियंस के माइंड में उसका एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि ये दोनों सामने जब आएंगे तो इस तरीके से हो सकता है या यहाँ पे ऐसी चीजें होंगी और वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जो ड्रामा चला है was quite negative in my opinion, quite toxic in my opinion, and I think हद से ज्यादा toxicity in fictional series also is not acceptable to today's viewers. तो that I think has backfired for Jana क्योंकि वाकई में हुआ है ना उसके साथ इस हफ्ते हमने वही देखा था during the week 34 of the TRP जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो I think that is why it ruined their chances of probably शिफ्टिंग टू टॉप वन। हमने ये बात की थी कि अगर ये पोटेंशियल वाला ट्रैक है इफ दे डू प्ले देयर कार्ड्स राइटली दे कैन एक्चुअली गेन द टॉप पोजीशन मगर फॉरगेट टॉप पोजीशन दे कुड इवन मेंटेन देयर ओन पोजीशन ऑफ सेकंड प्लेस। सेकंड पोजीशन उन्होंने कायम करके रखा हुआ था काफी टाइम से वो भी उनके हाथ से चला गया है अभी। बट लेट्स सी आगे जाके वापस से शी इज बैक इनटू द बोस हाउस होल्ड तो हाउ दिस वीक इज गोइंग टू ट्रीट जनक इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वेट एंड वॉच कि हाउ इट इज गोइंग टू अनफोल्ड दिस टाइम। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट उड़े की आशा एंड ये रिश्ता? वहां पे भी हमने वापस से वही देखा जो फोर्थ पे था फिफ्थ पे चला गया और जो फिफ्थ पे था जो फोर्थ पे चला गया तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे?
बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो जो एंगेजमेंट का वो जो इतना ड्रामा हुआ जैसे आपने कहा था, तो वो मुझे लगता है उसकी वजह से ही शायद, क्योंकि कोई भी ड्रामा अगर बहुत ज़्यादा ड्रैग कर दिया जाए, तो फिर वो अपना जो एसेंस होता है ना, वो कहीं खोने लगता है, तो वो एसेंस नहीं खोना चाहिए और शायद इसी वजह से शायद वो 4th से 5th पे वापस आ गया और उड़ने की आशा 4th पे चला गया, तो जो कि लास्ट वीक तो 3rd पे था और फिर इतना ड्रॉप हुआ और फिर अब 4th पे आ गया। तो कुछ भी कहें, लोगों को शायद उड़ने की आशा में जो वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वो जो एक कपल की जो बॉन्ड देखना चाहते हैं लोग, वो शायद बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और शायद इसी वजह से वो एक तो टॉप 5 में जगह बनाया हुआ है, फिर टॉप 5 में भी 5 से 4 पे आ गया है। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ ये रिश्ता है वो थोड़ा ड्रॉप हो गया है 1 नंबर। इससे पता पता है, एक चीज़ ये भी पता चलती है कि क्या चीज़ आपने कहाँ कम ज़्यादा की है जिसकी वजह से आपको ये देखना पड़ा, तो वो चीज़ को कितना मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये मेकर्स के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चैनल के लिए बहुत ज़्यादा वो है कि वो चीज़ बनी रहे, क्योंकि वो एसेंस में कमी होती है तो फिर वो ऊपर-नीचे हो जाती है। तो एनीवेज़, मगर आप क्या बोलोगे? आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। आई थिंक जो एंगेजमेंट ड्रामा चला था, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खिंच गया था। दैट you want to create a certain kind of drama, you want to grab eyeballs, I understand that. And yes, जब भी कोई फंक्शन होता है, हमेशा से उसमें कोई तड़का मारने वाली बात होती ही है। कुछ ना कुछ तो ड्रामा एलिमेंट होता है, बट यू नीड टू नो कि वो ड्रामा कब तक आप खींच सकते हो और कहाँ पे वो बैंड जो है वो टूट जाएगा। तो आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि दे पुश्ड इट अ लिटिल टू फार, जबकि नहीं होना चाहिए था। देयर इज नो पॉइंट कि आपने एक चीज को पुश किया और फिर उसको थोड़ा बहुत बैलेंस करने के लिए भी आपने कुछ कर दिया, तो उसका इट डजंट वर्क दैट वे, क्योंकि आपने हाईलाइट सबसे ज्यादा उस नेगेटिविटी या उस टॉक्सिसिटी के ऊपर डाला है, बिकॉज यू वांटेड टू शो योर फीमेल लीड इन अ वेरी पुअर लाइट, मतलब वो जिम्मेदार नहीं है, झूठ बोलती है, ये वो वगैरह वगैरह। तो लेट्स सी आगे जाके वो क्या होने वाला है, क्योंकि आप अगर 31st वीक को देखो यही चीज रिपीट हो रही है। सो उसका असर अभी जाके सेम होने वाला है या फिर फॉर इट बिकम मोर डैमेजिंग, मेकर्स उनको संभालते हैं कि नहीं है, ये हम देखेंगे। बट यस, कंग्रेचुलेशन टू ऑल द 5 शोज की कहीं ना कहीं दे आर स्टिल इन टॉप 5, ऊपर नीचे हो आगे पीछे हो जो भी हो, बट दे आर द सेम शोज दैट हैज बीन इन द टॉप 5, एंड टॉप 5 में अपनी एक जगह उन्होंने बरकरार रखा है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर ऊपर नीचे है, बट दे हैव डन दैट। तो कूडोज। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही बोला और कि वो स्टिल टॉप 5 में ही हैं। हाँ, ऊपर-नीचे थोड़े हुए हैं, 1-1 नंबर आप कह सकते हो और सबसे पहले तो अनुपमा नंबर 1 पे ही है, तो कोई तो रीज़न होगा, क्योंकि वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जो है ना, अनुपमा की बहुत स्ट्रगल दिखा रहे हैं, लेकिन एक ही इंसान को लेके उसका स्ट्रगल नहीं है, उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे स्ट्रगल हैं और उसमें कैसे निकलें। तो वो चीज़ इंसान की ज़िंदगी में होते हैं कि हर बार एक नया स्ट्रगल उसे हर चीज़ में करना पड़ता है, तो इसीलिए शायद वो एक पोजीशन पे है और यहाँ जहाँ रिश्तों की स्ट्रगल की बात होती है, वहाँ पे डेफिनेटली देखा जाता है, जैसे कि जनक में एक अच्छा इंसान को आप सडनली ऐसा दिखा दे रहे हैं कि कुछ मैटर ही नहीं करता है एंड बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया है और बिल्कुल ही बदल गया है, तो वो थोड़ा ऑफ लगता है और इसीलिए लोगों को पसंद नहीं आता है कि आप पहले तो लार्जर देन लाइफ कर दें, लोगों को इतना ज्यादा वो कर दें, सडनली उसको ऐसा कर दें कि वो मैटर ही नहीं करता हो, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो एनीवेज देखते हैं कि आगे क्या होता है, नेक्स्ट वीक किस पोजीशंस पे रहते हैं एंड आई होप वो अपनी पोजीशंस वापस पा सकें और बल्कि और ऊपर जा सकें, जो भी हैं जितने भी टॉप 5 में हैं लोग। तो देखते हैं क्या होता है अगले हफ्ते। बट अगर आपको हमारा ये छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें स्टार प्लस शोज। Take care. Bye bye. Hi, I'm Aditi Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.